हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसकी हम लोग प्रीवियस 3 वीडियोस और बना चुके हैं, जिसमें हम लोग ने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया है। इस बार हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग प्लांट के शूट सिस्टम का, जो अर्थ के ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें जो एक पार्ट होता है प्लांट का लीव्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लीव्स किस तरह हम लोग लीफ पे डिपेंड होते हैं। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो कैसे लीफ पे डिपेंड है, या लीफ जो है वो किस तरह का रोल प्ले करती है प्लांट्स पे, क्या करती हैं, क्या इनका रोल रहता है, क्या इनका फंक्शन रहता है। वो सारी चीज पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद लीव्स के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, जो लीव्स होती हैं, इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं, वो कई तरीके से लीव्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ डायरेक्टली लीव्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ इनडायरेक्टली लीव्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे जो हर्बीवोरस हर्बीवोर्स होते हैं, तो वो लोग ज्यादातर प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाना प्रेफर करते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि लीव्स की बहुत सारी सब्जियां बनती हैं, तो लोग उसको भी खाते हैं, तो वो डायरेक्टली डिपेंड हो गए लीव्स पे। फिर लीव्स की मेडिसिन भी बनती है, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स की मेडिसिन बनती है। तो इधर भी हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं प्लांट के ऊपर। फिर उसके बाद इनडायरेक्टली बात करें तो जो हमारा लीव्स होती हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में, मतलब हार्मफुल गैसेस से बचाती हैं। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो इसको इंटेक करती हैं अपने पर्पज के लिए, और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन हमें मिलती है, तो ऑक्सीजन से हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग लीफ पे इधर भी डिपेंडेंट हैं। अब लीफ का प्लांट में क्या रोल है, वो चीज देखते हैं। देखिए, जो लीव्स होती हैं, जैसे हम लोग को क्या रहता है, हम लोग को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। तो प्लांट है, प्लांट को भी खाने की जरूरत रहती है। जिंदा रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए खाने की जरूरत चाहिए है। तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स क्या करती हैं, सनलाइट और वाटर की मदद से, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सनलाइट और वाटर की मदद से ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो फूड होता है प्लांट अपने लिए यूज करता है। तो ये प्लांट के लिए यहाँ पे एक रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद एक ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स क्या करती है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, प्लांट को ठंडा रखने के लिए ये वाटर को वाटर वेपर के रूप में इवेपरेट करती रहती हैं। बहुत सारा वाटर इवेपरेट होता रहता है, इसीलिए गर्मी को मौसम में देखते होंगे आप, तो प्लांट की जो लीफ होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा वो हो जाती है, मुरझाई टाइप की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को इवेपरेट कर रही होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपरेट कर रही होती हैं। तो ये कुछ फंक्शन है लीफ के। तो चलिए, आइए हम लोग लीफ के बारे में एक एक करके पूरा डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द लीफ। द लीफ। अब देखिए, ए लीफ इज अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑन अ प्लांट। ये क्या होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है या फिर ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। इसका अगर फिगर की बात करें तो देखिए, हम लोग एक फिगर देख लेते हैं।
ठीक, तो ये कुछ लीफ ऐसी होती है, ये क्या होती है, फ्लैट होती है और ये ग्रीन कलर की होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, प्लांट के किसी पार्ट का, उसे हम लीफ कहते हैं। ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैट होता है और ग्रीन कलर का होता है ये प्लांट पे। तो इसको लिख लेते हैं, ए लीफ इज अ फ्लैट एंड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। ठीक, ग्रीन और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। अब ये कहां से आ रहा होता है, तो जो लीफ होती है ये आती है नोड से। ठीक, कहां से आती है, नोड से। अब नोड क्या चीज है, नोड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्टेम में एक पार्ट होता है जिसे हम नोड कहते हैं, जहां से लीव्स होती हैं या ब्रांचेस होती हैं या फ्लावर्स होते हैं, ये सारी चीजें बाहर आती हैं, तो वो नोड कहलाता है। तो जो लीफ होती है वो नोड से बाहर आ रही होती है प्लांट। फिर इसके आगे हम लिख सकते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम अ नोड। कहां से बाहर आ रही होती है, नोड से निकल रही होती हैं। अब नोड कहाँ होता है, नोड किस जगह होता है, वो चीज देख लेते हैं। तो ऑन अ नोड द स्टेम एंड ऑलवेज बियरिंग अ बड इन इट्स एक्सेल। ये जो हमारी क्या कहते हैं लीव्स होती हैं, ये एक स्टेम में जो नोड वाला पार्ट होता है वहां से बाहर आती है और क्या करती है, हमेशा एक ये बड होता है जो कि एक्सेल में होता है, लीफ के एक्सेल में होता है। ये हमेशा एक लीफ के बड बड जरूर प्रेजेंट होगा, लीफ के एक्सेल में बड जरूर प्रेजेंट होता है। अब एक्सेल क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए हमारा स्टेम है, स्टेम से अगर कोई यहाँ पे लीफ निकली हुई है ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होगा, मतलब स्टेम और इंटरनोड का जो एंगल होगा, उस एंगल को हम कहते हैं एक्सिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, इसको एक्सिल कहते हैं। तो एक्सिल में ये हमेशा एक बड को लेकर के रखेगा, क्या करेगा, बड लेके रखेगा, ये हमारा बड होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, एक बड अपने एक्सिल में जरूर कंटेन करके रखता है। ठीक, इसको लिख लेते हैं, लीफ ऑलवेज bears a bud on its axil। ठीक, वो अपने एक्सेल में एक बड को जरूर बियर करके रखता है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, तो जिस जिस पॉइंट से लीफ अटैच होती है स्टेम से, ये सपोज हमारा स्टेम है, ये हमारा क्या है, स्टेम है। तो जिस पॉइंट से स्टेम में अटैच होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। इसको हम लीफ बेस कहते हैं। एक हमारा ये जो पॉइंट होता है उसको हम लीफ बेस कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, द पॉइंट फ्रॉम विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लीफ बेस कहते हैं। ठीक, लीफ का जो बेस हो गया वो लीफ बेस कहलाता है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो लीफ बेस होगा वो कौन सा होगा, ये हमारा लीफ बेस होगा। ये हमारा क्या होगा, लीफ बेस होगा। अब आगे देखिए, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो लीफ बेस की यहाँ बात हो गई। अब उसके बाद एक हमारा ये स्टॉक होता है जिसको हम डंठल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टॉक होता है। तो ये क्या होता है, स्टॉक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। अब ये जो स्टॉक है जिससे कनेक्टेड है लीफ, उसको हम पेटियोल कहते हैं।
क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। इसको हम लीफ बेस कहते हैं, इसको पेटियोल कहते हैं। अब ये पेटियोल जो होती है, आप देखेंगे कि स्टेम से लेकर के लीफ के टिप तक जो उसका एंड पार्ट होता है वहां तक कंटिन्यूअस जाती है, बीच बीच में जाती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा जाता रहता है, ठीक, वहां तक जाता है। उसके बाद देखिए, एक ये बात हो गई। इसके बाद ये वाला हमारा जो पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, पेटियोल, पेटियोल कहेंगे। उसके बाद एक हमारा जो पार्ट होता है ये यहाँ से बीच तक जाती है, इसको हम कहते हैं मिड वेन कहते हैं, मिड वेन कहते हैं। उसको आगे बात करते हैं। अभी देखते हैं जो हमारा फ्लैट वाला पार्ट है पूरा लीफ का, जिसको हम पत्ता कहते हैं। इस पत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लैमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड और लैमिना। तो ये जो हमारा पार्ट है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड और लैमिना, ठीक। इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं या लैमिना कहते हैं। ये जो पूरा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा फ्लैट और ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लैमिना कहते हैं, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं, द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लैमिना। क्या कहते हैं इसको, लैमिना। लैमिना मीन्स पत्ता होता है बेसिकली, ठीक। तो उसको हम लैमिना कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, तो जो पेटियोल होती है हमारी, पेटियोल ये जो छोटी वाली डंठल होती है, ये किसी में बड़ी होती है, किसी में छोटी होती है, किसी पत्ती में बड़ी होती है, किसी पत्ती में छोटी होती है, किसी पेड़ के पत्ते में। तो ये क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है कहाँ तक, लीफ के टिप तक, एकदम लास्ट तक जाती है। और इसको हम मिड वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड वेन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द पेटियोल एक्सटेंडेड इनटू द लीफ, लीफ ब्लेड और लैमिना एंड गोइंग अप टू द टिप ऑफ लैमिना। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड लीफ मिड वेन। द petiole going into the tip of lamina is called, इसको क्या कहते हैं, मिड वेन। क्या कहते हैं, मिड वेन कहते हैं, ठीक। तो हम मिड वेन इसको कहते हैं। अब मिड वेन में ब्रांचेस होती है, उस पूरे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, वेन, नेटवर्क ऑफ वेन्स। उस पूरे ब्रांच को हम वेन्स कहते हैं। जैसे ये तो मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया था। अब अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो इसमें भी देखेंगे कई सारी ऐसे छोटी छोटी निकली रहती हैं, कुछ इधर निकली रहेंगी ना। तो ये जो ब्रांचेस होती है पूरी, इस ब्रांचेस को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ वेन्स, ठीक। ऐसा कुछ निकला रहता है पूरे पत्ती में, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ लीव्स कहते हैं, ठीक। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेटवर्क ऑफ लीफ कहेंगे। उसके बाद जो वेन्स होती है हमारी, जो मिड वेन होती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये वेन्स क्या करती हैं, फूड और वाटर को कैरी करती हैं। तो ये जो वेन्स होती हैं क्या कहती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेन्स कैरी, कैरी फूड एंड वाटर। क्या करती है, फूड और वाटर को कैरी करते हैं अपने साथ। जो वेन्स होती हैं ये फूड और वाटर को अपने साथ कैरी करती हैं, ठीक। हाँ, तो ये क्या करती हैं, फूड और वाटर को अपने साथ कैरी करती हैं। उसके बाद वेनेशन की एक प्रोसेस होती है। वेनेशन क्या होता है उसको देखते हैं। जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का लीफ में, ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है जिसको हम नेटवर्क ऑफ वेन कहते हैं, इसी को हम वेनेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है लीफ वेन्स का पूरे लीफ में, उसको हम वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेशन। तो इसको लिख लेते हैं, आगे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा।
इसको लिखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इनटू द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। क्या कहते हैं इसको? वेनेशन कहते हैं। इस पूरे अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, और नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसको हम या तो वेनेशन कहते हैं या नेटवर्क ऑफ वेन्स कहते हैं। ठीक, तो ये दो चीज होती है, इसके नाम होते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये वेन्स का नेटवर्क होता है ये कई प्रकार का होता है, अलग अलग टाइप का होता है। ये कैसे अलग अलग टाइप का होता है? किसी में पैरेलल होता है, किसी में पैरेलल नहीं होता है। तो आइए उसकी चीज की बात कर लेते हैं, किसमें पैरेलल होता है, किसमें पैरेलल नहीं होता। तो जो बम्बू के लीव्स होती है, जो हमारा बम्बू पेड़ होता है उसका जो लीव्स होती है, या ग्रासेस में जो लीव्स होती है, उनको देखेंगे अगर आप, तो वो जनरली किस फॉर्म में होती है? सपोज ये हमारी लीव्स है, तो ये कुछ बम्बू की लीफ कुछ इस प्रकार की हमारी रहती है। तो उसमें जो वेव्स होती हैं, वो वेव्स क्या होती है, ये इस तरह पैरेलल जाती हैं। ये स्ट्रक्चर इनका बनता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें पैरेलल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि व्हेन वी सी बम्बू और ग्रास लीव्स अगेंस्ट लाइट और सनलाइट, वी फाइंड दैट, देखिए इसको लिख लेते हैं, व्हेन वी सी ए बम्बू और ग्रास लीव against light, we find a parallel arrangement of veins. This arrangement is called पैरेलल वेनेशन। इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या पैरेलल वेनेशन कहते हैं इसको। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें पीपल लीफ की या मैंगो के लीफ की, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ मिड वे, एक मिड वेन होगी, फिर उसके साइड वेज जो होगी वो कुछ वेन्स और इधर उधर जा रही होंगी, अलग अलग नेटवर्क पे जा रही होंगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेक्टिकुलेट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिकुलेट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें जैसे हमारी जो लीफ होगी, ये कैसी होगी, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसमें जो वेन्स होंगी, वो वेन्स एक तो एक मिड वेन एक गई, फिर उसके बाद कुछ रेक्टिकुलेट वेन्स ऐसे फॉलो करती है पैटर्न को।
ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लिख लेते हैं when we see mango or people live against light, we find a reticulate arrangement which is known as रेक्टिकुलेट वेनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। इसमें एक मिड वेन होती है और साइड साइड में साइड अलॉन्ग साइड पूरे कुछ रेक्टिकुलर अरेंजमेंट बनता है जिसको हम रेक्टिकुलेट वेनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये कुछ अरेंजमेंट होता है वेन्स का, तो हमने उसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में कि लीव्स के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली टू टाइप्स की होती है लीफ। एक हमारी सिंपल लीफ होती है, एक हमारी कंपाउंड लीफ होती है। तो आइए देख लेते हैं वो कैसी होती है, सिंपल लीफ क्या होती है और कंपाउंड लीफ क्या होती है। इसको मिटा देते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ लीव्स। पहली हमारी होती है सिंपल लीफ, फिर हमारी होती है कंपाउंड लीफ। ठीक, तो अब देखिए बात करते हैं कंपाउंड लीफ और सिंपल लीफ की। तो जैसे हमारी जो सिंपल लीफ होगी, सिंपल लीफ मैंने आपको एक देखिए दिखाता हूँ सिंपल लीफ कैसी हो सकती है। जैसे पहले हमने एक लीफ बनाई थी, ये हमारी कुछ सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल लीफ में क्या होता है, एक अनडिवाइडेड लेमिना होता है। ये जो लेमिना होता है हमारा पूरा पत्ता होता है, ये अनडिवाइडेड होता है। जैसे पीपल का हो गया, मैंगो का हो गया, बनियान का हो गया, या फिर हम बात करें कनेर का हो गया, या और भी जो सारे प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है अनडिवाइडेड लेमिना होता है। ये अपने एक्सेल में एक बड भी रखते हैं। ये जो इसका एक्सेल होगा, ये सपोज स्टेम है, तो इसका जो एक्सेल होगा, इस एक्सेल में एक बड भी कंटेन करके रखेंगे। ठीक, अब एक्सेल क्या होता है बताया मैंने। एक्सेल क्या होता है, जो हमारा लीफ होता है और लीफ और इंटरनोड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम एक्सेल कहते हैं। तो वो बड को भी स्टोर कर के रखते हैं। तो आइए थोड़ा बात करते हैं सिंपल लीफ की। सिंपल लीफ, ठीक, तो क्या होता है, ए सिंपल लीफ इज हैविंग अ सिंगल अनडिवाइडेड लेमिना सच एज पीपल। इसको लिख लेते हैं, इट हैज अ सिंगल अनडिवाइडेड लैमिना। सिंगल अनडिवाइडेड लैमिना होता है सच एज पीपल, मैंगो,
कनेर, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनडिवाइडेड होती है। ठीक है, इसको अनडिवाइडेड लीफ कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, ये क्या करता है, इट आल्सो बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल। ये क्या करता है, इट आल्सो बियर्स अ बड इन इट्स एक्सेल। ये अपनी एक्सेल में एक बड को भी कंटेन करके रखती हैं। ठीक, तो ये बात हुई हमारी सिंपल लीफ की। अब आइए बात करते हैं कंपाउंड लीफ की। ठीक, दूसरी हमारी होती है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ समझिएगा आप। कंपाउंड लीफ देखिए जैसे होती है, इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारी कंपाउंड लीफ होगी। ये जो इसकी स्टेम होगी, इसके बड कहाँ होता है, ये यहाँ पे होता है। ये सारी जो एक एक अलग अलग लीफ होती है, इनको हम लीफलेट्स कहते हैं। इनका अलग अलग हर एक लीफ को इनके कई सारी लीफलेट होती है। एक जो पूरा लीफ होती है उसमें कई सारी लीफ होती है, इसलिए हम इसको कंपाउंड कहते हैं। ये एक कंपाउंड फॉर्म करती हैं और हर एक अलग लीफ को हम लीफलेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ हैविंग अ डिवाइडेड लेमिना into a number of leaflets, क्या बोलते हैं इसको, it has a number of divided lamina which have, it has a divided lamina which have a number of leaflets। ठीक, इसमें एक डिवाइडेड लेमिना होता है, डिवाइडेड पत्ता होता है जिसमें कई अलग अलग लीफलेट्स होती है, कई सारी लीफलेट होती है। इफ ईच लीफलेट अपीयर्स लाइक अ सिंगल सिंपल लीफ। अब देखिए इसकी जो एक लीफलेट है, कोई एक पत्ते की बात करें तो वो एक सिंगल सिंपल लीफ की जैसे दिखेगी, जैसे ये होती है। तो उसको भी लिख लेते हैं, ईच लीफलेट इज appears as a single simple leaf। ये एक सिंगल सिंपल लीफ की तरह दिखती है। ठीक, एक्चुअली ईच लीफलेट इज बोर्न अपॉन अ कॉमन एक्सेल कॉल्ड रेचिस। अब देखिए ये जो सारी लीफलेट्स होती है, ये एक कॉमन एक्सिस पे बॉर्न होती है, जन्म लेती है। ये एक एक्सिस होगी, वो एक कॉमन होगी जिसमें कई अलग अलग लीफलेट्स जन्म लेती है। और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इसको हम रैचिस के नाम से जानते हैं, रैचिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए कॉमन एक्सिस in which leaflets are born is called rachis। उसको हम क्या कहते हैं, रैचिस के नाम से जानते हैं। ठीक, अब
एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने आपको पहले बताई है, कोई भी लीफ होगी, अगर उसके एक्सेल पे बड प्रेजेंट नहीं है, अगर उसके एक्सेल में बड नहीं है तो उसको हम लीफ नहीं बोलेंगे। अगर उसमें लीफ बड प्रेजेंट है उसके एक्सेल में, तभी वो हमारा लीफ कहलाएगी, नहीं तो वो लीफ नहीं कहलाएगी। ठीक, बड का होना बहुत ही जरूरी है, तो ये याद रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग हमेशा। आगे हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ लीफ एट अ नोड ऑन अ प्लांट स्टेम। हर एक प्लांट के स्टेम में कैसे कैसे पैटर्न में लीफ पैदा होती है, कैसे लगती हैं, वो सारी चीज देखते हैं। देखिए आइए, कुछ पैरेलल लगती हैं, कुछ अपोजिट लगती हैं, कुछ अल्टरनेट लगती हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है, अब है अरेंजमेंट ऑफ लीफ एट अ नोड ऑन प्लांट स्टेम। इसमें कई अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है जैसे हमारा अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, एक हमारा होता है अपोजिट अरेंजमेंट होता है, एक हमारा होल अरेंजमेंट होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है उसमें जो एक नोड होगा, उसमें से एक सिंगल लीफ ही आएगी। देखिए, पहला हमारा होता है अल्टरनेट अल्टरनेट अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, वन लीफ कमिंग आउट एट अ नोड। क्या होती है, एक नोड पे एक लीफ आती है, वन नोड कमिंग आउट, वन लीफ कमिंग आउट एट अ नोड। एक नोड पे एक लीफ आती है। उसके बाद अपोजिट, जो अपोजिट अरेंजमेंट होगा, इसमें कुछ ऐसा ही होता है, जैसे हमारा ये नोड है तो इस नोड से एक लीफ ऐसे कुछ निकल आती है। फिर जो हमारा अरेंज अपोजिट होगा, उसमें क्या होगा, टू लीफ कमिंग आउट एट अ नोड। उसमें एक नोड पे दो लीफ्स आ जाती हैं। कैसे आती हैं वो देखिए, जैसे हमारा ये नोड है ये, तो इसमें एक ऐसे लीफ आ जाएगी, एक ऐसे लीफ आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारी कुछ लीफ की ये अपोजिट वाली होती है। फिर उसके बाद हमारा होता है, थर्ड होता है होल होता है। ठीक, उसको देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक, ये वाला अरेंजमेंट जो होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा लीफ आती हैं एक नोट पे। मोर देन टू लीव्स, मोर देन टू लीव्स कमिंग आउट एट अ नोड। ठीक, इसमें दो से कई सारी अधिक हो सकती हैं। जैसे इस पे एक और बना दीजिए ऐसे, तो ये वाला हो जाएगा। जैसे बाजरे में देखा होगा आपने, तो वो सारी चीजें होती हैं, अरेंजमेंट होती हैं। अब देखिए, कुछ लीफ होती हैं जिनका जो मार्जिन होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, कुछ लीफ होती हैं जिनके मार्जिन बहुत ही ज्यादा हेयरी होता है, या क्या रफ होता है। जैसे हमारी एक लीफ मैंने बनाई, ये इसका मैंने मार्जिन बनाया, ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना ना। देखिए, मार्जिन क्या होता है इसका, इसका मार्जिन ये वाला होता है, ये जो इसका बाहर वाला आउटर लाइन होती है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। ये स्मूथ मार्जिन होगा। एक हमारी लीफ कुछ ऐसी होती है, ऐसी कुछ बनती है। देखिए, बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग समझिएगा थोड़ा। ऐसा कुछ लीफ में मार्जिन में कुछ ऐसे बना हुआ होता है, तो इसको हम
रफ मार्जिन लीफ कहते हैं। इनमें स्पाइंस होते हैं कुछ, और कुछ अजीब से छोटे छोटे दाने टाइप के निकले रहते हैं, तो वो चीजें रफ लीफ में आ जाती है और ये हमारी स्मूथ लीफ में आ जाती है। अब आइए बात करते हैं हम लोग लीफ के सरफेस के बारे में। लीफ का सरफेस कैसे होता है? अच्छा मुझे बताइए, लीफ में कितने सरफेस होते हैं, वो चीज बताइए। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं द सरफेस ऑफ लीफ। अब आपने किसी भी लीफ को देखा होगा तो उसमें दो सरफेस होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। जो अपर पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो आप देखेंगे कि बहुत ही स्मूथ होगा, और क्या कहते हैं, उसमें ग्रीन कलर का होगा, फ्लैट होगा, और एक्सपोज्ड होता है, इसको सन की तरफ एक्सपोज्ड होता है, सन को देखता रहता है। और जो उसका जो अपोजिट पार्ट होगा, जो नीचे वाला पार्ट होगा, वो उतना ज्यादा डार्क नहीं होता है, और उसमें शायद स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक पोर्स होते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लीफ जो होती है लेती है, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, तो चलिए आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो जब हम लीफ को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? एक स्मूथ डार्क ग्रीन और एंड फ्लैट सरफेस इज exposed टू द सन। क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जो फ्लैट होता है, डार्क ग्रीन होता है, स्मूथ होता है, वो सन को एक्सपोज्ड होता है। ठीक, वो किधर की ओर होता है? वो अपर साइड होता है। ये क्या होता है? अपर साइड का होता है। ये अपर साइड वाला पार्ट होता है हमारी लीफ का। ठीक है, अब इस पे इसके बाद जो हमारा जो नीचे वाला साइड होगा, जो अदर साइड होगा हमारा, वो क्या होता है? वो देखिए, ये क्या होता है? ये हमारा अपर साइड हुआ। सेकंड, या इसको लिख लेते हैं अदर पार्ट। अदर पार्ट इज नॉट वेरी डार्क एज कंपेयर टू द अपर पार्ट। ठीक, जो दूसरा पार्ट होता है वो बहुत डार्क नहीं होता। इट कंटेन्स सम पोर्स। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पीछे का पोर्शन देखेंगे ना, शायद उसमें कुछ आपको छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ेंगे, जिसमें से वो सांस लेता है, उसको सांस लेना बोल सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है एयर से, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है। पोर्स, इट कंटेन्स सम पोर्स which are known as स्टोमेटा। इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक, अब ये स्टोमेटा क्यों होते हैं? देखिए, ये क्या करते हैं? इन स्टोमेटा का काम क्या होता है? स्टोमेटा क्या करते हैं? दे एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम एयर। ये क्या करते हैं? ये पोर्स, ये हमारी जो एयर में गैसेस होती हैं उसको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और एक एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं सेम पोर्स से। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। उसके बाद एक बात ये हुई, ये क्या करते हैं? स्टोमेटा क्या करता है? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड
गिव्स आउट ऑक्सीजन। ठीक, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिल की, बात करते हैं। जो हमारी लीफ होती है ये क्या करती है, एक क्लोरोफिल कंटेन करती है। वो क्लोरोफिल क्या होता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, लीव्स कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और ये क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इन देयर सेल्स। किसमें, इनकी सेल्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये एक बार और टर्म आ चुका है पहले, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आगे चल के लीव्स वाले सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये क्या करते हैं। अब क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल इज यूज्ड टू मेक फूड फॉर प्लांट्स with the help of sunlight, carbon dioxide एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से खाना बनाता है, फूड बनाता है। किसके लिए, ये बनाता है प्लांट्स के लिए। ठीक, उसके बाद एक और प्रोसेस हमारी होती है, वो होती है लीफ ब्लेड। जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाटर को भी लूज करती हैं। क्या करती हैं, जो हमारा लीफ ब्लेड होता है वो क्या करता है, वाटर लूज करता है, जिसको हम लैमिना कहते हैं। तो उसको लिख सकते हैं हम, लैमिना ऑल्सो लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ये क्या करता है, वाटर लूज करता है। किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्यों होती है, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है लीफ को ठंडा रखने के लिए, प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए। जो गर्मियों के दिन में क्या होता है, जब सनलाइट बहुत ही ज्यादा तेज होती है, तो उस टाइम पे क्या करता है, ट्रांसपीरेशन क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर होते हैं उसमें कन्वर्ट होता रहता है। वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जिससे जो हमारी लीफ होती है वो ठंडी बनी रहती है, और उससे प्लांट्स को नुकसान नहीं होता है। ठीक, तो और क्या करता है, ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज होती है। क्योंकि ये जब वाटर उड़ाएगा तो ये नीचे से रूट से मिनरल्स और वाटर को लेगा भी। जब वाटर को लेगा तो ये लीफ जब मांगेंगी, तो ये इस वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक, तो ट्रांसपीरेशन का काम होता है लीफ को ठंडा रखना। ट्रांसपीरेशन का काम होता है कूलिंग का एंड ग्रोथ का। ये ग्रोथ और कूलिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक, ये बात हुई कुछ। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स की, लीव्स के फंक्शन क्या है। तो उसके बाद इसको हम खत्म करेंगे, लीव्स वाला पूरा टॉपिक। देखिए, आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ लीव्स।
इसमें ज्यादा कुछ लिखाने को नहीं है क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें आपको बता रखी है, तो वो चीज आप देखिएगा। तो इसमें पहला फंक्शन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, लीफ सरफेस। ये वही प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन की। कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसपीरेशन की। अभी मैंने आपको बताया ट्रांसपीरेशन के बारे में। ये क्या करते हैं, अपने लीफ की जो सरफेस होती है उसमें से वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करती है। वाटर को, जो एक्सेस वाटर होता है उसको लूज करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि इसको प्लांट को ठंडा रखने के लिए काम में आता है। दूसरी बात क्या होती है? पहली बात ये हुई। दूसरी बात होती है कि ये ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए भी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा फंक्शन है वो है मेकिंग ऑफ फूड। मेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द ग्रीन लीफ। और ग्रीन लीफ लिख सकते हैं। ठीक। इस इसमें क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल कंबाइन करता है सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और प्लांट के लिए फूड बना करके देता है। ठीक। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द मेकिंग ऑफ फूड from green leaves with the help of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide is known as photosynthesis। ठीक है, ये चीज भी हम लोग पिछले क्लास में अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक ट्रांसपीरेशन का हो गया, एक हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर क्या करता है, ये जो लीव्स होती हैं वो खुद को मॉडिफाई करती हैं कई तरीके से। मॉडिफाई कैसे करती हैं, इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं अच्छे से। लीव्स में मॉडिफाई themselves to perform some special function। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ठीक। तो एक हमारा हो गया फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए। टू स्टोर फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर। फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए कैसे? जो हमारी जैसे ओनियन का पौधा होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई होती हैं। ठीक। तो एक बात ये हमारी हुई। दूसरी बात हमारी होगी, ये क्या करते हैं, जो इस वीक प्लांट होते हैं उसको स्ट्रेंथ देते हैं। टू स्ट्रेंथन द वीक स्टेम प्लांट्स। ये क्या करते हैं, वीक स्टेम प्लांट्स को हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये, ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट फॉर फूड। फॉर फूड। ये जो हमारे पिचर प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनमें क्या होता है, एक कलर होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे ही इंसेक्ट आकर के उसमें बैठता है तो ये उसको ढक लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और उसमें फिर एक लिक्विड आता है जिससे वो इंसेक्ट अंदर मर जाता है और वो उसको खा लेते हैं। तो वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। वो लीव्स होती हैं जो उसको ट्रैप करने का काम करती हैं।
तो ये कुछ बात है, इसके बारे में मैं एक नया वीडियो, एक अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, जिसमें सिर्फ हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर आगे एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग सिर्फ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें पिचर प्लांट्स होंगे और भी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लीफ के सारे फंक्शंस, लीफ के बारे में सारी चीजें, जो लीफ के टाइप्स हैं, लीफ के फंक्शंस हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर ली। यहाँ की वीडियो पे आपको आपको लीफ के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इसके अलावा आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आगे की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फ्लावर के बारे में, जो हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आगे की वीडियो में फ्लावर के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो हम लोग लीफ के बारे में थी और यहीं तक थी। इसमें से आप लोग को जो भी सीखने को मिलेगा बहुत अच्छा ही मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और खूब एंजॉय करिए। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।